हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें बात करने वाले हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल आरओ एंड आरएम मतलब रेडियो ऑपरेटर एंड रेडियो मैकेनिक के लिए। और साथ में प्लस में आपका रहेगा कोस्ट गार्ड स्पेशल भौतिक विज्ञान महत्वपूर्ण सूत्र। फिजिक्स से डरना नहीं, फिजिक्स को अब डराना है। और वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा ही लगने वाला है। आप श्योर हो जाइएगा कि फिजिक्स से अब डरना मना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, फटाफट शेयर कर दीजिए। और सच में आपका सपना है डिफेंस में जाना तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी अपडेट है सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। इसमें कोस्ट गार्ड और हेड कांस्टेबल दोनों एक और रखा है, इसलिए क्योंकि दोनों का सिलेबस जो रखा गया है सेम रखा गया है, फिजिक्स का रखा था तो सेम है। ओके, तो इसीलिए कॉम्बाइन है, उसमें टेंशन नहीं। ये थोड़ी लिखा रहता है कि ये बीएसएफ में आएगा, ये कोस्ट गार्ड में नहीं आएगा, ये कोस्ट गार्ड में क्वेश्चन आएगा, ये बीएसएफ में नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। क्योंकि फिजिक्स तो फिजिक्स है, वो कहीं भी आ सकता है, जहाँ भी फिजिक्स पूछा जाएगा आएगा। ओके, महत्वपूर्ण सूत्र है तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। 100% यहाँ से आपको सारा का सारा फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। और भौतिक विज्ञान के सूत्र हैं तो सूत्र की तरह ही इसको देखेंगे। आप इसका मिल जाएगा आपको पीडीएफ वगैरह भी। फर्स्ट में दिया गया है क्षेत्रफल, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। क्षेत्रफल को एरिया बोलते हैं, आपको पता है। ये लंबाई गुना चौड़ाई, और इसको बोलते हैं एल गुने बी। लंबाई गुना चौड़ाई एल गुने बी। ओके, ये जो इंग्लिश वाले बच्चे होंगे वो भी इसमें देख सकते हैं। ओके, जो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। सेकंड फार्मूला जो आपका है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आयतन। आयतन यहाँ पे देख सकते हैं, वी से डिनोट करते हैं। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, इसमें तीन हो जाता है, लंबाई भी आएगा, चौड़ाई भी आएगा, ऊंचाई भी आएगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एल गुने बी ये था क्षेत्रफल, और लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई जो है आपका है आयतन। ओके, उसके बाद चलेंगे, बात करेंगे घनत्व के बारे में। घनत्व को आप देख सकते हैं यहाँ पे, घनत्व का यहाँ पे द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन क्या होगा? द्रव्यमान बटा आयतन। इसको m बटा b से इंग्लिश में डिनोट करेंगे। द्रव्यमान को आपको पता है मास बोलते हैं, और आयतन आपको पता ही है। उसके बाद बात करेंगे आपका है वेग। वेग को भी यहाँ से डिनोट करते हैं। वेग का और आयतन में यहाँ पे v थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा वेग या चाल एक ही बात है, जिसको बोलते हैं विस्थापन बटा समय या फिर दूरी बटा समय बोल दीजिएगा। ओके, विस्थापन बटा या दूरी बटा समय आप इसको डिनोट कर सकते हैं, एक ही बात है। इसको dx/dt से आपको फिजिक्स वगैरह आपने पढ़ा होगा थोड़ा सा भी, तो यहाँ पे डिनोट करते हैं। इस टाइप से आपको याद रखना है। ओके, तो दूरी बटा समय, विस्थापन बटा समय यहाँ पे आपको याद रखना है। और यहाँ पे आपको बताना है दूरी हमेशा जो रहेगा आपका क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, कभी भी निगेटिव में नहीं जाता है। मतलब कि दूरी हमेशा धनात्मक रहता है, ये आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। दूरी हमेशा धनात्मक रहता है। इसका मतलब ये है कि दूरी को कभी भी आप निगेटिव में नहीं के ले जा सकते हैं। ओके, माइनस में नहीं जा सकता दूरी, क्योंकि दूरी आप यहाँ से यहाँ जाइएगा तो 5 किलोमीटर और फिर वापस आ जाइएगा तो 10 किलोमीटर हो जाएगा। बट विस्थापन में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ से यहाँ जाइएगा और यहाँ से वापस आ जाएगा तो विस्थापन आपस का शून्य हो जाएगा। ओके, तो इस टाइप से आपका चलता है। और विस्थापन मान लीजिए यहाँ से यहाँ आए और फिर यहाँ आ गए तो ये विस्थापन आपका ये दूरी रहेगा। ओके, लेकिन दूरी आपका ये हो जाएगा 5 और इधर 3 आ गए तो 8 हो गया। तो इस टाइप से आपका चलता है। चलते हैं त्वरण पे। त्वरण का वेग अगर याद है तो त्वरण भी याद हो जाएगा। त्वरण बात करें या फिर गुरुत्वीय त्वरण कर रहे हैं, और त्वरण को ए से डिनोट करते हैं, गुरुत्वीय त्वरण को जी से स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे अभिकेंद्रीय त्वरण भी दिए गए। तो ये कई सारे फॉर्मूले हैं जो कि अलग अलग जगह पे दिए जाते हैं, जैसे कि त्वरण को अलग बताते हैं, गुरुत्वीय त्वरण अलग बताते हैं, अभिकेंद्रीय त्वरण अलग बताते हैं। बट लगभग सबका सेम फॉर्मूला, वेग में परिवर्तन बटा समय। क्या होगा? वेग में परिवर्तन, त्वरण का होता है वेग में परिवर्तन बता समय, dv/dt आप बोल सकते हैं। ओके, ये आप बोल सकते हैं। यहाँ पे आपका दिया गया है अभिकेंद्रीय त्वरण का भी और गुरुत्वीय त्वरण का भी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, चलते हैं। यहाँ पे बात करेंगे रैखिक संवेग के बारे में। रैखिक संवेग है, इसको P से डिनोट करते हैं, आप देख सकते हैं कैपिटल P है। द्रव्यमान गुने वेग m गुने v, मतलब क्या होता है P = m गुने v। इस तरीके से भी बच्चे याद करके रखते हैं जिसको पता, लेकिन इसमें पता होना चाहिए कि P का मतलब क्या होता है, m का मतलब क्या होता है, v का मतलब क्या होता है, ये आपको याद होना चाहिए। ओके, तो इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखते चलिएगा। और उसके बाद बात करेंगे बल। बल बराबर क्या होता है? F = ma। ओके, बहुत से लोग फादर बटा पापा बनना मामा याद करके रखते हैं, मतलब पापा मतलब फादर और मामा मतलब माँ, इस टाइप से आपको याद करके रखते हैं। बट इतना भी हार्ड नहीं है कि इसको इसमें भी ट्रिक लगाए, तो इतना टेंशन नहीं लेना। बल = द्रव्यमान गुने त्वरण, F = ma, इतना याद रखना है। आवेग इम्पल्स जिसे बोलते हैं, I से डिनोट करते हैं, बल गुने समय हो जाएगा। क्या होगा? F × t। ओके, F × t। तो यहाँ से आपको इस तरीके से याद करके रखना है। उसके बाद बात करेंगे कार्य।
या ऊर्जा, मतलब कि कार्य को W से डिनोट करते हैं और ऊर्जा को E से। कार्य क्या है, W वर्क है और ऊर्जा है एनर्जी, तो बल गुने विस्थापन Fs हो जाता है। इस तरीके से आपको याद करके रखना है। उसी तरह आ जाता है P पावर, मतलब कि शक्ति। शक्ति क्या होता है, शक्ति कार्य बटा समय होता है। क्या होता है, कार्य बटा समय, W/T। और W को यहाँ से देख सकते हैं, ये याद रहेगा, तो W=F.S, मतलब कि यहाँ पे Fs बटा T हो जाएगा। इसको एक और फॉर्मेट में डायरेक्ट भी आता है। ये फॉर्मेट चारों आप याद रखिएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये स्पेशली मैं बात करूँगा आपके कोस्ट गार्ड के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि कई बार क्या होता है, ये P दे के आपको ये दे देगा P=V/F/V, और आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि ये कौन सा फॉर्मूला लग गया भाई साहब, या फिर ये भी दे देगा या फिर VI भी देता है P=VI, तो आप कंफ्यूज रहेगा, या V² या I² भी दे देता है। तो इस तरीके से सबको ये फॉर्मेट याद करके रखना है, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा फंसने वाले हैं। और न्यूमेरिकल ये डायरेक्ट आपको नहीं देता है कि ये वाला बन जाए, न्यूमेरिकल ऐसा देगा यहाँ से आपको फंसने वाला। तो ये पूरा याद रहेगा तो आपको बिल्कुल भी फंसना नहीं है, इसीलिए आपको बता रहा, ये सीरीज ही समझिए बेहतर होने वाला है आपके लिए। दाब या प्रतिबल का फॉर्मूला लगभग सेम होता है, मतलब कि लगभग क्या होता ही सेम है। बल बटा क्षेत्रफल बोलते हैं, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का आपको पता है F=M×A, और एरिया का L×B, मतलब कि लंबाई गुने चौड़ाई। ओके, क्या था, लंबाई गुने चौड़ाई। इस तरीके से वो याद रहेगा तो नीचे वाला अपने आप याद होते जाएगा। उसके बाद बात करेंगे वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब को यहाँ पे इस तरीके से आपको ρGH से याद करते हैं, तो ये आप याद करके रखिएगा, आगे आपको बताऊंगा कैसे इसको यूज करना है। ओके, उसके बाद है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव T, कैपिटल T है, यहाँ पे समय नहीं समझ लेना है इसको, तो ये ध्यान रखते हैं। तो पृष्ठ तनाव जब भी लिखिएगा तो T जरूर लिख दीजिएगा वहाँ पे, इस तरह याद रहेगा। बल बटा लंबाई होता है F/L। F का क्या होता है, F का क्या होता है। और इसी तरह आपका पृष्ठ ऊर्जा, एक पृष्ठ तनाव होता है बल बटा लंबाई, पृष्ठ ऊर्जा भी होता है W/A। पृष्ठ ऊर्जा का क्या होता है, पृष्ठ ऊर्जा का होता है W/A, मतलब पृष्ठ ऊर्जा है बटा क्षेत्रफल, इसका मतलब ही हो जाएगा, और F=A भी बराबर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं होगा, जो इसको नहीं आएगा एक कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसको फिर से समझाऊंगा। उसके बाद है बल नियतांक। बल नियतांक है बल बटा विस्थापन, F/x। क्या है, F/x, बल बटा विस्थापन। बल का क्या सूत्र था, तो बल का सूत्र था M×A। तो इस तरीके से आपको रिकॉल करते चलना है। विकृति देखिए, विन्यास में परिवर्तन, विस्थापन में विन्यास, ये देखिएगा, मतलब कि इस टाइप से इसको याद रखना है। तो L/L, मतलब कि ये तो गायब हो जाएगा, तो ये आपको याद रखना है, del L/L। ओके, उसके बाद प्रत्यास्थता गुणांक, प्रतिबल बटा विकृति पर इतना याद रखना है, बाकी आपको कुछ ध्यान देना नहीं है। उसके बाद बात करते हैं घूर्णन त्रिज्या या परिभ्रमण त्रिज्या। घूर्णन त्रिज्या हो या फिर परिभ्रमण त्रिज्या हो, दोनों का सबका सेम होता है दूरी। अगर आपको इसको याद करना है तो इस टाइप से, बाकी ये याद भी नहीं करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं याद भी करिएगा तो भी चलेगा, इतना याद रखना है। घूर्णन त्रिज्या या परिभ्रमण त्रिज्या, जब भी इसको दूरी से डिनोट करेंगे और दूरी आपको पता है। ओके, उसके बाद बात करेंगे नीचे जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण जब भी आएगा यहाँ पे द्रव्यमान गुने दूरी स्क्वायर। ओके, M×R², I बराबर M×R², इस टाइप से आपको याद रखना है। ओके, उसके बाद बात करेंगे वेग प्रवणता। वेग बटा दूरी। वेग प्रवणता क्या होता है, वेग बटा दूरी। यहाँ पे इसको याद करेंगे -dv/dx से याद कर सकते हैं, बट वेग अपन दूरी इसका याद करके रखना है। बल आघूर्ण क्या होता है, दूरी गुने बल। बल आघूर्ण का या फिर जड़त्व आघूर्ण गुने कोणीय त्वरण भी हो जाता है, I×R/F। इस तरीके से आपको याद करके, प्रतिबल का मैंने बताया था पहले ही, बल बटा क्षेत्रफल फिर से आ गया। और आवृत्ति का 1/T, मतलब कि आवृत्ति का जब भी आता है, इसका बड़ी पूछता है आवृत्ति का, तो आवृत्ति का 1/T, और इसका बीमा वगैरह भी पूछ लेता है, ये T इनवर्स में चला जाता है। तो इस तरीके से आपको मैं बीमा में बताऊँगा कैसे डायमेंशन निकाला जाता है, बट आप लोग का सपोर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे बात करेंगे प्लांक स्थिरांक, ये बहुत ज़्यादा पूछता है प्लांक स्थिरांक। ऊर्जा बटा आवृत्ति E/V से डिनोट करेंगे। तरंगदैर्घ्य लैम्डा इक्वल टू दूरी, दो क्रमागत स्विंग या दो क्रमागत गर्त या दो क्रमागत स्पिंड या संपीड़न या दो बेलनों के बीच की दूरी। इस तरीके से आपको यही याद करके रखना है तरंगदैर्घ्य का, इसमें ज़्यादा तामझाम नहीं है, दूरी याद करके रखना है बस। ओके, दक्षता ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। दक्षता निर्गत कार्य अथवा ऊर्जा या फिर निवेशी कार्य अथवा ऊर्जा, इनपुट आउटपुट, इस तरीके से आपको याद रखना है। दक्षता का एक और क्या आता है, उसको कैसे निकाला जाता है वो मैं फॉर्मूला आप लोग को बताऊंगा। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, ये देखिए, ये कैपिटल G है और ये गुरुत्वीय त्वरण जो था स्मॉल g था, वो भी ध्यान में रखना है, गुरुत्वीय त्वरण। ओके,
और गुरुत्वीय त्वरण जी है स्मॉल, और यहाँ पे है गुरुत्वीय स्थिरांक, गुरुत्वीय नियतांक। ओके, उसके बाद इसका फॉर्मूला आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद आपको करके रखना है। F बराबर GM1 अपन GM1M2 अपन R स्क्वायर, गुरुत्वीय ये, और गुरुत्वीय बल अगर आप इसको निकालेंगे, गुरुत्वीय त्वरण जिसे गुरुत्वीय सापेक्षिक गुरुत्वीय नियतांक ये है। उसके बाद इसका G बराबर FR स्क्वायर, ये इधर चला जाता है, और G का अगर गुरुत्व ये निकाला जाता है, ये तो गुरुत्वीय बल हो गया बल, और इसको गुरुत्वीय सापेक्षिक गुरुत्वीय नियतांक निकाला जाता है, तो G बराबर FR स्क्वायर, ये F जो है R इधर चला जाता है, और M1M2 नीचे आ जाता है, और G आपका इससे निकलता है। ओके, उसके बाद दिया गया है दाब पूर्णता, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी आपका ये तो जो सापेक्षिक गुरुत्वीय नियतांक पता है, ये तो गुरुत्वीय बल का था, और ये गुरुत्वीय नियतांक का जिसका जी कब बोलते हैं। ओके, तो जी कैसे निकाला, एफ आर इधर चला गया और M1M2 नीचे गया, जी का निकल गया। तो दाब पूर्णता दाब बटा दूरी dP/dx याद करके रखना है। और श्यानता गुणांक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। श्यानता गुणांक चित्र देख लीजिए, चिन्ह कैसा है, बल बटा क्षेत्रफल गुने वेग प्रवणता, वेग प्रवणता का क्या था, वेग बटा दूरी था, और दाब पूर्णता दाब बटा दूरी, इस तरीके से आपको यह, और क्षेत्रफल का लंबाई गुना चौड़ाई, बल का F बराबर ma, इस तरीके से आपको याद करते चलना है। उसी तरह विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा क्या है, ऊर्जा बटा द्रव्यमान गुने ताप में वृद्धि, ऊर्जा बटा द्रव्यमान गुने ताप में वृद्धि। ओके, तो ऊर्जा को किस तरीके से डिनोट करेंगे, यहाँ पे क्यू है तो क्यू नहीं समझ लेना है, इसको ऊर्जा के तरह ही लेना है। विशिष्ट ऊष्मा पूछा है आपसे, तो ऊर्जा बटा द्रव्यमान गुने ताप में वृद्धि, ताप में वृद्धि डेल टी। ओके, और द्रव्यमान m, और यहाँ पे ऊर्जा के लिए ये डिनोट किया गया है। उसके बाद बात करेंगे क्षय नियतांक, क्षय नियतांक को देख लीजिए, यहाँ पे भी लैम्डा से डिनोट किया गया, तो ये आपको याद करके रखना है। वैसे यहाँ से क्वेश्चन आपसे न्यूमेरिकल नहीं बनता है, बट ये याद कर लेना, हो सकता है क्षय नियतांक का डायरेक्ट आपसे पूछ ले। हाँ, कोस्ट गार्ड में तो नहीं, BSF के लिए इंपॉर्टेंट है, 0.693 अपन अर्धवायु, और ये सारा ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोस्ट गार्ड हो BSF, जहाँ भी फिजिक्स आता है इंपॉर्टेंट है। क्रांतिक वेग रेनॉल्ड्स संख्या गुना श्यानता गुणांक बट्टा घनत्व गुने त्रिज्या, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला देके आपसे पूछ लीजिए किसका है, इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है। प्लायन वेग यहाँ पे देखिएगा, प्लायन वेग, तो यहाँ पे प्लायन वेग आपको याद रखना है। ओके, प्लायन वेग भी अपन 2 गुने R गुने G, ये 2RG से बोलते हैं, इसको डायरेक्ट हम लोग याद करते हैं इस टाइप से, 2RG, ये फॉर्मूला होता है, ये आप लिख लीजिएगा तो आपको ध्यान में आएगा, इंपॉर्टेंट है कोस्ट गार्ड के लिए भी और BSF के लिए भी। ओके, और मैं जल्दी आपको BSF का आपको ओल्ड पेपर दिखाऊंगा, 2 गुने पृथ्वी की त्रिज्या गुने गुरुत्वीय त्वरण। ओके, और उसके बाद है हबल नियतांक, ये तो डायरेक्ट ऐसे इससे क्वेश्चन वगैरह आता नहीं है, बट हो सकता है डायरेक्ट इससे पूछ ले जाए BSF में, कोस्ट गार्ड में नहीं। प्रश्न चाल बटा दूरी, ये आपको डायरेक्ट याद करके रखना है, सारे फॉर्मूला याद करने, क्योंकि कौन सा क्वेश्चन कब बन जाए कोई फिक्स नहीं रहता है। दाब ऊर्जा दाब गुने आयतन होता है। ओके, दाब ऊर्जा दाब गुने आयतन। उसी तरीके का है आपका गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा ऊष्मीय ऊर्जा बटा द्रव्यमान इंपॉर्टेंट है, गुप्त ऊष्मा लैटेंट हीट जिसे बोलते हैं। ओके, गुप्त ऊष्मा। उसके बाद है तापीय प्रसार गुणांक अथवा ऊष्मीय प्रसरणीयता, बीमा में परिवर्तन बटा मूल बीमा गुने ताप, तो बीमा में परिवर्तन क्या होगा, ये देख लीजिए, बीमा में परिवर्तन हुआ और मूल बीमा, उसके बाद ताप, तो इस तरीके से आपको ये याद के रखना है। और बीमा में परिवर्तन उसी तरीके से आपका ये लंबाई का है, क्षेत्रफल का है, ये आयतन का है, इस तरीके से आयतन परिवर्तन, तापीय परिवर्तन, इस तरीके से आपको यहाँ पे याद करके रखना है। उसके बाद है वोल्ट मान नियतांक, के से डिनोट करते हैं, गतिज ऊर्जा बटा ताप होता है, गतिज ऊर्जा बटा ताप। ओके, गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको याद करके रखना है गतिज ऊर्जा, राइट। सक्रियता, ए विघटन बटा समय, ये आया नहीं है कभी, बट याद कर लीजिएगा तो बेहतर है, फॉर्मूला तो याद करिएगा तो समझिए ये निचोरी होने वाला है। विनियतांक तरंगदैर्घ्य गुने तापांतर, लैम्डा गुने लैम्डा टी, लैम्डा गुने डेल टी। ओके, ये वाला। उसके बाद है स्टीफन नियतांक, ऊर्जा बटा क्षेत्रफल गुने समय गुने ताप गुने समय गुने ताप के पावर 4, मतलब कि टी के पावर 4 ऊर्जा आप समझते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे ए गुने टी के पावर 4 दिया है, तो ये याद करके रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब बात करेंगे ऊर्जा घनत्व दे ऊर्जा बटा आयतन, देख सकते हैं यहाँ पे सार्वत्रिक गैस नियतांक है, थोड़ा तेजी में चलेंगे। सार्वत्रिक गैस ऊर्जा बटा मोल गुने ताप, ये आप देख सकते हैं, और ऊर्जा बटा मोल गुने ताप। उसके बाद है तरंगदैर्घ्य संख्या, तरंगदैर्घ्य संख्या की बात करेंगे तो 2 पाई अपन तरंगदैर्घ्य, 2 पाई अपन लैम्डा, इसको
डायरेक्ट तरंग दैर्घ्य को किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। 2 पाई अपॉन लैम्डा याद करके रखना है। तरंग की तीव्रता ऊर्जा बटा समय गुने क्षेत्रफल, ऊर्जा बटा समय गुने क्षेत्रफल, यू अपॉन टी गुने ए। उसके बाद है विकिरण दाब, दाब का वही रहता है तरंग की तीव्रता प्रकाश की चाल, विकिरण दाब को याद कर रखना है। और आई अपॉन सी, इस तरीके से आपको याद करके रखना है। इससे क्वेश्चन नहीं देता है बट पूछ लिया जाए कोई ठीक नहीं है कि ये दे के पूछ लिया जाए किसका फॉर्मूला, तो आपको बताना होगा विकिरण दाब का इस टाइप से। ओके, उष्मा चालकता के उष्मीय ऊर्जा गुने मोटाई क्षेत्रफल गुने ताप गुने समय, उष्मीय ऊर्जा गुने मोटाई बटा क्षेत्रफल गुने ताप गुने समय। अब ताप को आपको पता है, समय का पता है, क्षेत्रफल का बता दिया, उसमें ऊर्जा बताया ही, और मोटाई आपको पता ही है जो दूरी के अकॉर्डिंग लेंगे। ओके, उसके बाद है कोणीय संवेग। ओके, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग होता है जे या एल से डिनोट करते हैं संवेग गुने लंबवत दूरी, संवेग गुने दूरी भी आप कह सकते हैं, लंबवत दूरी ना कह के संवेग गुने दूरी। ओके, तो इस तरीके से आपको याद करके रखना है। कोणीय वेग, कोणीय वेग है या कोणीय आवृत्ति, कोण बटा समय होता है, थीटा अपॉन टी लेते हैं, कोण को थीटा से डिनोट करते हैं और समय को टी से, और कोणीय वेग इस तरीके से ओमेगा टाइप का रहता है ये। तो उसके बाद कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण को इस तरीके से आप डिनोट करते हैं, कोणीय वेग बटा समय अंतराल, कोणीय वेग बटा समय। ओके, इस तरह दिया है। उसके बाद है विकिरण तीव्रता, विकिरण तीव्रता विकिरण की शक्ति बटा घन कोण, ये सब आते नहीं है बट इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है बट आपको देखना तो जरूरी है, क्योंकि फिजिक्स है तो फिजिक्स अगर बनना है महान तो करना तो पड़ेगा ही, सबका कल्याण, मतलब कि सारा का सारा देखना। दीप्त शक्ति अथवा स्रोत का ज्योति फ्लक्स, उत्सर्जित ज्योति ऊर्जा घन कोण, बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा है बट ये फॉर्मूला आपको याद करके इसलिए रखना है, आप लोग नोट कर लीजिए। एक ही दिन में सारा याद नहीं कर जाना है, रोज़ आपको 10 क्वेश्चन याद करना है, इसमें से 10 फॉर्मूले, एग्जाम तक आपको सारे याद हो जाएंगे। एक ही दिन याद करिएगा तो याद है, एक दिन मैं प्रोवाइड करा दे रहा हूँ ताकि आप रोज़ इसको याद करते चलिए। बहने की दर, आयतन बटा समय। ओके, उसके बाद आप इसको डेली 10-10 याद करते चलिएगा और 100% आपका एग्जाम तक सारा याद हो जाएगा, जो कि आपके कोई भी क्वेश्चन में बाधा नहीं आएगा। ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, ये अपना फॉर्मूला कर लीजिए तो समझिए कि बीएसएफ का आपने 50% पेपर ऐसे ही सॉल्व कर दिया फिजिक्स का, तो मतलब 15 से 20 नंबर यहीं से आ जाएंगे। कोणीय आवेग बल गुने, क्योंकि वहाँ पे कोस्ट गार्ड की तरह थोड़ा सा हार्ड पेपर नहीं आएगा, इजी आएगा, कोस्ट गार्ड से बहुत ही इजी आएगा बीएसएफ में। ओके, बल आघूर्ण गुने समय, बल आघूर्ण गुने समय, और जिसने बी कोस्ट गार्ड की तैयारी की होगी वो बीएसएफ को उड़ा देगा। कोणीय मिति अनुपात, लंबाई में बदलाव बटा वास्तविक लंबाई, क्योंकि ऑफलाइन पेपर होने वाला निगेटिव मार्किंग नहीं है, बहुत बड़ा ये बात होता है, कोस्ट गार्ड में भी नहीं है लेकिन ऑनलाइन है, कंपटीशन ज़्यादा है कोस्ट गार्ड में। विकिरण फ्लक्स या विकिरण शक्ति, उत्सर्जित ऊर्जा बटा समय, उत्सर्जित ऊर्जा बटा समय। उसके बाद बात करेंगे विभवांतर, विभवांतर का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विभवांतर कार्य बटा आवेश होता है, W/Q, प्रतिरोध का V/I जिसे बोलते हैं R बराबर VI। ओके, V/I विभवांतर बटा धारा। उसी तरह है धारिता, धारिता है Q/V, C से डिनोट करते हैं, आवेश बटा विभवांतर, धारा घनत्व जो होता है जैसे विद्युत धारा बटा क्षेत्रफल। ओके, इस तरीके से आपको याद रखना, विद्युत आई से क्षेत्रफल किस तरह से डिनोट करते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई। प्रदीप्त घनत्व अथवा प्रदीप्त आपतित ज्योति फ्लक्स, क्षेत्रफल इंपॉर्टेंट नहीं है बट देख जरूर लीजिएगा क्योंकि अभी टाइम है अच्छा खासा। आवेश धारा गुने समय गुने इक्वल टू आई गुने टी, जैसे बोलते हैं धारा गुने समय आई गुने टी इंग्लिश में आपको, Q बराबर Q बराबर IT, इस तरीके से आपको याद रखना है। ज्योति तीव्रता अथवा ज्योति स्रोत की प्रदीप्त क्षमता, इसको बोलते हैं ज्योति फ्लक्स बटा घन कोण, I/D यहाँ पे ओम। ओके, ओम दिया गया है। प्रदीपन तीव्रता, ज्योति तीव्रता बटा दूरी स्क्वायर, I/D² दूरी। ओके, तो इस तरीके से आपको याद करके चलना है। अब दिया गया है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध गुने क्षेत्रफल बटा लंबाई R गुने A/L, R गुने A/L, इस तरीके से आपको याद करते चलना है। उसके बाद है चालकता, चालकता दिया है G 1/, प्रतिरोध, चालकता का क्या होता है 1/R, G = 1/R, इसको गुरुत्वीय नियतांक ना समझ लीजिएगा, और जब भी स्मॉल g है तो वहाँ पे डिनोट देख लीजिएगा क्या है, ये नहीं कि देख के आपको को लगा देना है गुरुत्वीय नियतांक। ओके, फैराडे नियतांक F है, अवोगाद्रो नियतांक गुने मूल आवेश A गुने Q। ओके, ये देखना है। प्रेरणिक प्रतिघात XL बराबर होता है कोणीय आवृत्ति गुने प्रेरकत्व, जिससे शॉर्ट में आप इसको कह सकते हैं XL बराबर ओमेगा गुने L, इस टाइप से आपको याद कर लेना है। उसके बाद है धारणीय प्रतिघात, धारणीय प्रतिघात हिंदी वाला अलग लिखिएगा, इंग्लिश वाला जैसे XC है तो XC का जो है W गुने C इनवर्स, इस टाइप से अलग इंग्लिश में नीचे लिखिएगा। ओके, विद्युतशीलता परावैद्युतांक की है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोस्ट गार्ड के लिए भी,
मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके इसमें दिया गया है विद्युतशीलता परिवर्तनकांक F बराबर K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। इसको K का मान होता है 1/4 पाई ई साइलेंट, जिससे ये K का मान है Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद अगर इसमें ज़्यादा पूछता क्या है, ये ई नोट पूछता है जो कि विद्युतशीलता परिवर्तनांक है, और ई नोट पूछेगा तो Q1 Q2 रहेगा जाएगा वहीं पे, और F R स्क्वायर जो F है नीचे चला जाएगा, ई नोट इधर चला जाएगा, मतलब कि F जो है यहाँ पे नीचे चला जाएगा F R स्क्वायर और 4 पाई, और ये जो Q यहाँ पे E था ये चला जाएगा F के जगह पे। ओके, इस तरीके। चुंबकीय क्षेत्र जो है बल बटा धारा गुने लंबाई, बल बटा धारा गुने लंबाई। ओके, यहाँ से F बटा I गुने L। विद्युत क्षेत्र E दिया है विद्युत बल बटा आवेश। ओके, E बराबर F अपॉन Q, E बराबर F अपॉन Q, ये याद करके रखना है। उसके बाद है आपका यहाँ पे दिया गया है विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र गुने क्षेत्रफल, आपको याद करके रखना है। और उसके लास्ट फॉर्मूला है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बल आघूर्ण बटा विद्युत क्षेत्र, आपको ये इंपॉर्टेंट है। ये सारे फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, PDF इसका मिल जाएगा, टेलीग्राम जुड़ जाइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। सच में सपना है डिफेंस में जाना तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बैच से ज्वाइन होना है, आपको फिजिक्स से डर लग रहा है तो फिजिक्स का स्पेशल आप ले सकते हैं, सिर्फ फिजिक्स का आपको मिल जाएगा 99 रुपीज़ में। अगर आपको लेना हो तो ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप है तो 99 में मिल जाएगा। कंप्लीट बैच चाहिए तो आपको पे करना होगा BSF के लिए 299 और आपको कोस्ट गार्ड के लिए भी 299, इससे ज़्यादा आपको पे नहीं करना है। मतलब अगर जो बच्चे 499 पे करेंगे वो दोनों बैच आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ओके, मतलब कि एक बैच के साथ दोनों बैच मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और सपना है जाना है डिफेंस में तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी अपडेट है सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा अगर बैच चाहिए तो, और इसका PDF भी टेलीग्राम मिलेगा तो वहाँ पे जरूर जुड़ जाइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।